नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 के लिए आपके समक्ष फ्रेंड्स लेके आए हैं आज वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर झंडा गाड़ने वाले हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड से बनने वाले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समाहित किया गया है। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आज ही इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स दावा करते हैं आज से ही ज्वाइन कीजिए और मात्र 2 से 3 दिन फ्रेंड्स इस क्लास को आप देख लीजिए जो भी इस सेंटर के माध्यम से ली जा रही है। आप जो भी फ्रेंड्स नए हैं उनके लिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूं निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। मैं बढ़ूंगा पहले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और फ्रेंड्स आने वाली जो भी नई क्लास है उनके लिए ये भी तैयार हो जाए, क्योंकि अब फ्रेंड्स पढ़ने की बारी आ चुकी है। संध्या कंप्यूटर ने दमदार सीरीज के साथ में महत्वपूर्ण मॉडल पेपर करवाए हैं और आज भी फ्रेंड्स आपके समक्ष यही क्लास है और इसके अंदर करवाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आप फ्रेंड्स इन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपके समक्ष जो यहाँ पे जो लिंक और डेटा दे रखा है उन तक पहुंचिए और फ्रेंड्स आप इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में लिंक हो जाइए। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स आंसर देगा उनकी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ, और जो आंसर नहीं भी देंगे वो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए। निश्चित ही दावा करेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का भाग नहीं है? यानी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको जो मोस्टली जो टॉपिक करवाया गया है और विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर के अंदर आपको जो समझाया गया है वो फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका है, तो आप निश्चित ही इसका आराम से आंसर दे पाओगे। यानी आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नॉन वॉलेटाइल किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बिजली जाने के बाद में भी डेटा उसमें एज इट इज समाहित रहता है, यानी बिजली चली जाए, लाइट फ्रेंड्स है तब तक फ्रेंड्स डेटा रहता है, इसका मतलब वो तो है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल किसे बोलेंगे? बिजली जाने के बाद में भी डेटा को बरकरार रखती है। ऐसी मेमोरी कौन सी नहीं है इनमें से? तो आपको याद रखना है पी रोम तो फ्रेंड्स किसका उदाहरण होगा? नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है। यहां पे क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है SRAM, ऑप्शन सी SD कार्ड, तो SD कार्ड भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है, ये भी इसके अंदर आएगी। और USB भी मेरे फ्रेंड्स किसके अंदर आएगी? आप नॉन वॉलेटाइल के अंदर देखेंगे, जबकि SRAM लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स रैम का एक भाग है, और रैम फ्रेंड्स कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल होती है, ना कि नॉन वॉलेटाइल। तो फ्रेंड्स मैंने इसका ऑलरेडी आंसर बता दिया है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है SRAM, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 और आपकी स्क्रीन के समक्ष है पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है। आई होप मैंने काफी सारे मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं न कहीं डाला है। आप सभी आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है नोट पेज व्यू, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है स्लाइड एनिमेशन, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कस्टम एनिमेशन, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो फ्रेंड्स आपके समक्ष कुछ टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जब भी जो स्लाइड होती है इन स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित करने की बात की जाए, जैसे आप एक बड़ी स्लाइड देखते हो, इस बड़ी स्लाइड को फ्रेंड्स छोटी छोटी तस्वीरों में आप देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप किसका उपयोग करेंगे? बात किसकी हो रही है मेरे फ्रेंड्स? स्लाइड सॉर्टर व्यू की बात हो रही है। मैं इसका आंसर बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा
जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है? देखिए फ्रेंड्स, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है जब भी ऑडियो और वीडियो की बात होती है। मैंने कल परसों भी क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर डाला था, आप सभी को याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। देखिए फ्रेंड्स, इंसर्ट के अंदर ऑडियो और वीडियो विकल्प उपस्थित होता है। जबकि अगर आपको साउंड पूछे, अगर आपको कि किस टैब का उपयोग करते हुए आप वीडियो के अंदर साउंड का उपयोग कर सकते, साउंड डाल सकते हैं, तो साउंड किस में होता है? ट्रांजिशन में होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इंसर्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पहले से आता होगा क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिया था। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? आप जब पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड देखते हैं उस स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए पे नॉर्मल, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है नोट पेज व्यू। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जब आपको पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू पूछे तो भी नॉर्मल करना है। अगर आपको एमएस एक्सेल का नॉर्मल एमएस एक्सेल का आपको जो डिफॉल्ट व्यू पूछे वो भी क्या करना है? नॉर्मल। यानी पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल का जो व्यू होता है डॉक्यूमेंट जो देखने का, वो कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। लेकिन एमएस वर्ड का पूछे, आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपको किसका पूछा जाता है? एमएस वर्ड का पूछा जाता है, तो एमएस वर्ड का क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। इस एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? प्रिंट लेआउट होता है। तो वहां पे आप नॉर्मल नहीं करेंगे जब किसकी बात होगी? एमएस वर्ड की बात होगी। बाकी एक्सेल और पावर पॉइंट के आपको याद रखना है, नॉर्मल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है? स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके समक्ष 4 विकल्प है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है कि रेडी टू डॉक्यूमेंट यानी ऑलरेडी पहले से बना बनाया आपको डॉक्यूमेंट किसके अंदर मिलेगा? ये फ्रेंड्स किसके अंदर मिलेगा? मैंने कई बार क्लास के अंदर बोला था आपको, किसके अंदर मिलेगा? कवर पेज। यानी कवर पेज विकल्प के माध्यम से पहले से बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। बिकॉज कवर पेज को क्या कहा जाता है? रेडी टू डॉक्यूमेंट कहा जाता है। स्मार्ट आर्ट फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसे रेडी टू शेप्स कहा जाता है। इसे स्मार्ट आर्ट को मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इस स्मार्ट आर्ट की कभी बात होती है तो इसको तो क्या कहा जाता है? रेडी टू शेप्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? रेडी टू शेप्स कहा जाता है। क्लिप आर्ट को क्या बोलेंगे? क्लिप आर्ट को कहा जाता है रेडी टू इमेज या रेडी टू यूज कहा जाता है। यहां पे रेडी टू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवर पेज हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिश करेंगे आंसर बताने की क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया है? बैंकों में चेक एवं दस्तावेजों को स्कैन करके पढ़ने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन नंबर ये जो लिखा हुआ आपके समक्ष, ये टॉपिक नंबर 2 से लिया गया है। इनपुट डिवाइस के अंदर आता है मेरे फ्रेंड्स। कौन सा डिवाइस हो जाएगा मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, बात हो रही है MICR की। MICR का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर हो जाएगा। OCR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। OMR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। आई होप इन सभी की फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पहले से आती होगी, लेकिन आपको इतना याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी MICR हो जाएगा। ये सभी के सभी जो लिखे हुए हैं आपके समक्ष जो
विकल्प है ये सभी किसके उदाहरण हैं, इनपुट डिवाइस के उदाहरण माने जाएंगे। ऑप्शन जो यहाँ पे जो फोर्थ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है MICR, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट जो पहले से ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए थे वो काफी सारे अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन ही हैं जिनका वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बाकी एक्यूरेट फ्रेंड्स आप सही चल रहे हो। इसी तरह से फ्रेंड्स आप इस एग्जाम तक फ्रेंड्स जुड़े रहना, मैं निश्चित ही दावा करूंगा आप एक अच्छे फ्रेंड्स इस परसेंटेज के साथ में आपका स्कोर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को कौन हटाता है। जो देखो टेक्स्ट होता है उसके जो शुरुआत या अंत के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको एक्सेल के अंदर किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ट्रिम, काउंट इफ, काउंट या सम। देखो सम तो किसके लिए होता है, संख्याओं को जोड़ने के लिए संख्या होती है, इन संख्याओं को आपको याद रखना, अगर आप जोड़ना चाहते हैं, अगर गणना करना चाहते हैं संख्याओं की तो आप जोड़ने के लिए आप सम का उपयोग करेंगे। काउंट आपको याद रखना है, ये काउंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, संख्याओं की गणना करने के लिए किया जाता है। देखो काउंट इफ के अंदर क्या होता है, संबंधित वैल्यू को भी ये इस काउंट इफ के द्वारा का इसमें गणना के अंदर इसको लिया जा सकता है। ट्रिम क्या होता है, ट्रिम शुरुआत और अंत में जो रिक्त स्थान होता है उसी रिक्त स्थान को हटाने के लिए हम ट्रिम का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ट्रिम, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था, ये ऑलरेडी आता होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी विकल्प का क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में आपको देखने को ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 MS वर्ड में कौन सा विकल्प तालिका में एक सेल के कई सेल्स को विभाजित करता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स आज मैंने जो क्लास ली थी इसके अंदर आपको अच्छे से बताया था कि जो एक सेल्स होती है, मान के चलो ये आपके सामने एक सेल बनी हुई है, इस एक सेल के अंदर और अन्य सेलों को इसके अंदर डालना, इसके अंदर और भी विभिन्न सेलों को विभाजित करना, ये कार्य फ्रेंड्स क्या होता है। जैसे एक सेल थी ऑलरेडी थी, उस एक सेल में और भी हमने विभिन्न प्रकार की सेल को इसमें बनाया है, तो ये जो कार्य होगा ना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, स्प्लिट सेल के माध्यम से होगा। ये कार्य कौन करता है, स्प्लिट सेल करता है। यहां पे आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है, स्प्लिट सेल बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आप याद रखना, एग्जाम के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन के समक्ष है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा क्योंकि मैंने कई बार इस क्वेश्चन को आपके मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कह सकते हैं आ सकता है। आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं है और है में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कुछ एक ऑप्शंस जैसे नहीं है पूछा गया तो आपने है समझ लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एकदम विपरीत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है यहां पे क्या पूछा गया है, आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। POP3 होता है, IMAP होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, यानी ऊपर वाले तो तीनों किसके प्रकार है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट के प्रकार है। जबकि HTTP लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल्स का प्रकार है, ये एक आउटलुक अकाउंट की श्रेणी में नहीं आएगा। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह सकता है। POP का पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है लेकिन आउटलुक अकाउंट की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे तीनों ऊपर वाले अकाउंट के प्रकार होंगे आउटलुक, और HTTP ये आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं होगा। और आपको कई बार मैंने बोला है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है ये व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने कई बार आपके सामने डाला है, ये बार बार डालने का रीजन यही है कि मुझे लग रहा है फ्रेंड्स अब की बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है।
आपके सामने ऑप्शंस है कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ एक्सटेंड। तो आपको याद रखना है एक्सटेंड जो होता है ये इसका मतलब होता है विस्तार, तो ये भी होता है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ डुप्लीकेट, यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का प्रकार है जिसके अंदर कंप्यूटर और प्रोजेक्टर में सेम आइटम को दिखाया जाता है, वो डुप्लीकेट माना जाएगा। और देखिए कंप्यूटर ओनली का मतलब क्या हो जाएगा, केवल कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा दिखाना है, प्रोजेक्टर के अंदर कुछ नहीं दिखाना है, तो आप कंप्यूटर ओनली का उपयोग करेंगे। तो यहां पे कौन सा बाकी रह गया, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड किसी भी प्रकार की प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड के जगह पे क्या आता है, प्रोजेक्टर ओनली आ जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स हम कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो फ्रेंड्स वो टाइम गया, क्योंकि आपके पास में मात्र फ्रेंड्स जो 29 तारीख और 30 तारीख यानी 2 दिन का समय है, 31 को तो आपका पेपर है। तो आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर का बहुत ही सपोर्ट रहेगा। आप अंतिम समय तक इस चैनल के साथ में जितने भी वीडियो क्लिप डाली जाती है उन सभी को आप अवश्य देखना, ताकि उनमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे, काफी सारे होंगे जो फ्रेंड्स आपको 90 से क्रॉस लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा गया है, एक साइबर खतरे का प्रकार जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं। आप सभी को याद रखना है, ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कोई साइबर खतरे का प्रकार नहीं है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, अन्य वायरस को लेके आने का कार्य करता है। यानी आपको मैंने क्लास के अंदर कई बार बोला है कि निम्न में से ऐसा कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, अन्य वायरस आ जाते हैं। बिकॉज वो इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, साइबर खतरे की श्रेणी में रखा गया है। अब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है स्पाईवेयर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ फिशिंग, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार होता है जो स्वयं हानि नहीं पहुंचाता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कुछ खतरे का प्रकार नहीं है, लेकिन ये रूल्स होता है कि अगर ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में आ जाता है तो उसके साथ में और भी विभिन्न जो वायरस होते हैं वो अपने साथ में लेकर आ जाता है। इसलिए ट्रोजन हॉर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार है जो यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की जासूसी करता है, उसके ऊपर निगरानी रखता है कि वर्तमान में यूजर क्या कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य जो भी होगा स्पाईवेयर के माध्यम से होगा। फिशिंग एक अनावश्यक लिंक होता है जो फ्रेंड्स आपकी निजी जानकारी चुराने का कार्य करता है। तो देखिए ये सभी के सभी किसके प्रकार है, साइबर खतरे के प्रकार है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह सकते हैं कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। सीडी या डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फायरिंग, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी स्मोकिंग और ऑप्शन डी बूटिंग। देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है बर्निंग होता है, सीडी होती है। सीडी और सीडी के अलावा जैसे कि मान के चलो डीवीडी की बात की जाए, सीडी या डीवीडी के अंदर किसी डेटा को कॉपी करना, ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। जबकि बूटिंग किससे संबंधित है, बूटिंग तो आपको याद रखना है ये किसी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करवाने से संबंधित ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कई बार इसका आपको क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आरईसीटी एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा
बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो देखिए इसका मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं, आप सभी को याद रखना है मेलिंग मेन्यू के अंदर ये उपस्थित होता है। कहां पे दिखेगा ये आपको? मेलिंग के अंदर ये दिखाई देगा आपको। और मेलिंग के अंदर आपको कौन सा विकल्प दिखाई देगा? आप सभी को याद रखना है मेल मर्ज दिखाई देगा। तो ये सभी के सभी मैंने आज बोर्ड के ऊपर भी समझाए थे, आई होप आपको पहले से पता होगा। जो फ्रेंड्स हमारे स्टूडेंट जो क्लास से रेगुलर जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, यूट्यूब से जो भी जुड़े हैं उनको भी याद रखना है हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। और हाइपरलिंक के माध्यम से क्या होता है? किसी दस्तावेज को आप अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक करवा सकते हैं। मैक्रो छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो आपको शॉर्टकट कीज यानी रिकॉर्ड जो अपना कार्य होता है उसको रिकॉर्ड करके शॉर्टकट कीज बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट, बुकमार्क निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए बुकमार्क कमांड का उपयोग किया जाता है। बुकमार्क कहां पे उपस्थित होता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन आप सभी को याद रखना मेरा ये उद्देश्य था कि इन सभी ऑप्शन से आप वाजिब हो, इसलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आपको पूछा गया मेरे फ्रेंड्स कि पेज कलर, पेज की बॉर्डर, वाटरमार्क, ये जो कमांड आपके सामने लिखे गए हैं ये निम्न में से किस कमांड, ये जो कमांड है वो किस टैब में होता है या किस टैब में होती है? पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, ये तीनों कमांड आपको दिख रहे हैं वो कौन से टैब में उपस्थित होती है? फॉर्मेट में, फाइल में, इंसर्ट में या पेज लेआउट में? तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पहले से आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है पेज लेआउट, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आप अंतिम समय तक इस क्लास के साथ में जुड़े रहना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा इस क्लास को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि आज इस क्लास के अंदर वे सभी क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं जो आने लायक क्वेश्चन है और फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मैंने कहीं न कहीं मॉडल पेपर के अंदर आपको करवाया है। कई क्रमिक सेलों का कमांड एक स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज बनाने को या एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना कहलाता है। आप सभी को याद रखना है, अभी घुमा फिरा के क्वेश्चन वही बात हो रही है कि कई क्रमिक जो कमांड होते हैं उनके स्थान पर उसी की एक ही शॉर्टकट कीज बना के उसको निर्धारित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मैक्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्रो कहलाएगा। ये जो मैक्रो होता है ना ये कहां पे उपस्थित होता है? कौन से टैब में उपस्थित होता है? तो आप बोलेंगे ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होता है? व्यू मेन्यू के अंदर ये उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को याद रखना है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है उसको आप खोलना चाहते हैं या उसको प्रदर्शित करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ ये नहीं होगा। कंट्रोल एच से क्या होगा? रिप्लेस होगा। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है? टॉपिक नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन है, काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। एसेसरीज पार्ट्स होता है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मैथ इनपुट पैनल का उपयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैथ इनपुट पैनल होता है ये जो कंप्यूटर के अंदर जो आने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको इसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर के अंदर सेटिंग संबंधित ये जो भी विकल्प होता है सब यहां से सेट किया जा सकता है। कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो आपको कुछ सर्च करने या बोल के सर्च करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, और डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है, डेस्कटॉप क्या होता है? आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में जो आपके सामने जो फर्स्टली जो डिस्प्ले दिखाई देती है उसी डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आई होप ये क्वेश्चन आप बता देंगे, मुझे इतना विश्वास है। किस कमांड के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी दस्तावेज को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आगे अभी समझाया था। तो आप जब जोड़ने की बात होती है, दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने की बात होती है, तो आप सभी को याद रखना है ये आप क्या करेंगे? अभी मैंने बोला था कंट्रोल के इसकी क्या होती है? शॉर्टकट कीज होती है। और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हाइपरलिंक।
हाइपरलिंक के माध्यम से आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ में दस्तावेज या अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट्स को आप क्या कर सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 19वां आपसे पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है। देखिए आपको याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 होता है इसके अंदर इनमें से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल मीन्स बात हो रही है कि वो आपको पहले से दिखाई नहीं देगा, कोई कार्य करने के बाद में वो ओपन हो जाता है। तो देखिए इंसर्ट तो डायरेक्टली आपको दिखाई देता है, फाइल भी आपके सामने दिखाई देता है, होम भी दिखाई देता है, लेकिन डिजाइन बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन टैब कब ओपन होता है, जब आप किसका निर्माण करते हो, टेबल का वगैरह निर्माण करते हो, तो टेबल की जो डिजाइन होती है वो जाने के लिए ये सहायता के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाता है। बाकी डिफॉल्ट के अंदर ये डिजाइन टैब नहीं आएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं, किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे। यानी कई बार एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, लेकिन मेरा उद्देश्य अभी यह है कि आपको वो क्वेश्चन सभी के सभी बार बार रिवीजन करवाना, ताकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से अब की बार बन जाए और आपके अच्छे परसेंटेज बन जाए। तो आप सभी को याद रखना है, जो स्लाइड होती है, इस वर्तमान स्लाइड यानी जो जिसके ऊपर आप फिलहाल काम कर रहे हैं, उस स्लाइड से आप स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं, आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और इसके अंदर क्या पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। जो ये विंडोज के अंदर जो पेज आपको दिखाई देता है, इस जो पेज की बात हो रही है, ये जो पेज होता है इसकी अधिकतम जो फ्रेंड्स आप जूमिंग साइज है ना, वो अधिकतम कितनी रख सकते हैं, कितनी, मैक्सिमम जूमिंग साइज आप कितनी रख सकते हैं, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो आपके सामने विकल्प है 600%, 500%, 400% या 100%। तो ये 100% जो है ना, ये तो क्या होती है, डिफॉल्ट होती है। यानी पहले से जो पेज की जो साइज रखी होती है वो कितने होती है, 100% होती है। लेकिन यहाँ पे कितना पूछा गया है, अधिकतम। तो मैं मेरी ओर से बताता हूँ, आप भी कमेंट कीजिए अधिकतम कितना रख सकते हैं, 500% रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम यानी मैक्सिमम 500%, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम कितनी होती है, 10%। यानी अधिकतम तो कितनी होती है, 500%, और मिनिमम पेज की साइज कितनी रख सकते हैं, 10% रख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जूम स्लाइडर होता है ना, ये कहाँ पे उपस्थित होता है, जो स्टेटस बार होती है, इस स्टेटस बार के राइट साइड में आपको ये दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा इसमें से नहीं है। बोल्ड होता है, इटैलिक भी होता है, और रेगुलर ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे नहीं होता है। कौन सा नहीं होगा, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए बोल्ड का मतलब आप सभी को याद रखना, टेक्स्ट को गहरा करना, कंट्रोल बी इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। इटैलिक का मतलब टेक्स्ट को तीसरा रखना, ये स्टाइल का प्रकार है, इसकी शॉर्टकट कीज इसके नाम से ही क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में आई हो जाएगी। रेगुलर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, ये आपको याद रखना है, ये जो है ये आपको याद रखना है, डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल ये कौन सी होती है, रेगुलर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है, कौन सा नहीं होगा, फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी मेमोरी रैम द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करने का कार्य करती है। जब भी हमने मेमोरी का टॉपिक पढ़ाया था, मेमोरी के अंदर ये बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि कैश मेमोरी होती है,
कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, यूजर या सीपीयू द्वारा अधिक बार जो इस्तेमाल किया जाता है ऐसे प्रोग्रामों को अपने अंदर ये क्या करती है, सेव करती है। स्टैटिक रैम के अंदर ये आती है। आप सभी को याद रखना है ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है, तेज मानी जाती है। लेकिन सबसे तेज मेमोरी का प्रकार कौन सा होता है, रजिस्टर होता है, वो भी आप याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 24 बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस पावर पॉइंट 2010 में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी F11 और ऑप्शन डी F12। बिल्कुल फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही है, आप सभी को याद रखना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F12 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। F5 फ्रेंड्स डेस्कटॉप की अगर बात करें तो रिफ्रेश करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए होता है। नोटपैड के अंदर डेट एंड टाइम डालने के लिए होता है। जबकि F1 ये F1 जो होता है ये हेल्प और सपोर्ट के लिए होता है। तो बिल्कुल आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है F12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे वाला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जो बनने वाले टॉपिक 11वां टॉपिक एमएस वर्ड, 12वां टॉपिक है आपके आरएसटी के अंदर एमएस एक्सेल और 13वां टॉपिक है आपके सामने जो आरएसटी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट। तो इन तीनों टॉपिक से एवरी टाइम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ओनली फॉर तीन टॉपिक से बनता है। तो यहां से मैंने आज इस मॉडल पेपर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं जो आपको सीधे सीधे अंक दिलवाने में मदद करेगा। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आयत, सेल, बॉक्स या रेंज। तो आई होप आपको ये पहले से आंसर आ रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सेल हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सेल, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, आपका उद्देश्य ये रहेगा इन क्लासेस को देखना, मेरा उद्देश्य ये रहेगा आपको कैसे 90 से क्रॉस लेके जाना है। उनके लिए फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन अब की बार बन सकते हैं, कितना फ्रेंड्स वेटेज रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन अब की बार आ सकता है, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बोल रहा हूं कि पास होना तो बहुत ही इजी बात है अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण करवाने के लिए संध्या कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स आशा है, मुझे फ्रेंड्स विश्वास है आप रेगुलर इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, आपको अंतिम समय में पता लग जाएगा। यहां से आप काफी सारे क्वेश्चन राइट कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है, ये पूछा है, मॉनिटर का प्रकार नहीं है। पहली बात तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, तो आप सभी को याद होगा आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ये एस नहीं है, एलसीडी है। क्या है ये, एलसीडी है। ऑप्शन ए एलसीडी ये भी करेक्ट होगा। एलईडी ये भी मॉनिटर का प्रकार है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब ये भी क्या है, इसका प्रकार है। लेकिन वीएलसी लिखा हुआ है ना, ये इसका आंसर, इसका मॉनिटर का प्रकार नहीं है। बिकॉज आंसर यहाँ पे क्या माना जाएगा, डी आंसर माना जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, सीआरटी का पूरा नाम हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, लेकिन केवल लिखा हुआ, दो ही थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। बार चार्ट,
लाइन चार्ट, दो नहीं होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, तो ऑप्शन इसको किसको करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन जो बी को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विकल्प दे रखा है, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये विकल्प के हिसाब से ऑप्शन बी बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब की बार बनने लायक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार मैंने बोला है, नया चार्ट बनाने के लिए फंक्शन कीज की सेकंड लास्ट कुंजी F11 का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, न्यू चार्ट बनाने के लिए। चयनित आपने किया, उसके अंदर आप न्यू चार्ट डालना चाहते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी F11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। F3 ये सर्च मेन्यू ओपन करवाता है, क्या करता है, ये सर्च मेन्यू ओपन करवाता है। सर्च मेन्यू के लिए आप क्या दबाएंगे, F3 दबाएंगे। F5 अभी मैंने बोला था ये रिफ्रेश करने के लिए होता है, किसके लिए होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। F7 ये स्पेलिंग जो होती है, जो स्पेलिंग मेरे फ्रेंड्स होती है, इस स्पेलिंग के एरर को दिखाने का कार्य करता है, स्पेलिंग एरर को दिखाने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और 29 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। ये आपके जो फॉर्मूला जो लिखे हुए उस टेबल से मैंने लिया गया क्वेश्चन है, मैंने मेरे हिसाब से लिया क्योंकि अब की बार मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है, कौन जोड़ेगा, मैक्सिमम, काउंट इफ, कौन, देखो जो लिखा हुआ है, देखो कॉन्सर्टिनेट और ऑप्शन डी अपर लिखा हुआ है। तो आपको मैंने टेबल याद करने के लिए भी बोला था, आप सभी को याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सोटेनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सोटेनेट, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या कार्य करता है कि दो या दो से अधिक जो टेक्स्ट होते हैं ना, उसकी स्ट्रिंग को जोड़ता है। कौन जोड़ेगा, कॉन्सोटेनेट जोड़ेगा। काउंट इफ गलत हो जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम मान को कौन देता है, मैक्सिमम देगा। अपर ऊपर की ओर जो कैपिटल अक्षरों में लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 30 नंबर है 30, चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित करनी होगी या किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है। जो चार्ट एलिमेंट होता है, इस चार्ट एलिमेंट के अंदर जो फ्रेंड्स जो डेटा होता है वो अलग अलग टाइप से किस कलर में दिखाई देना चाहिए, ये जो किस कलर में दिखाई देना है, ये जो डेटा है वो तय कौन करवाता है, डेटा लेबल्स, लीजेंड, ग्रिड लाइंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली जो पीछे हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उनको तो कहा जाता है ग्रिड लाइन। लीजेंड, यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लीजेंड क्या कार्य करता है, चार्ट के अंदर जो डेटा होता है, डेटा सीरीज होती है, उनको किस कलर में दिखाना है ये कौन तय करेगा, लीजेंड। डेटा लेबल्स, ये चार्ट एलिमेंट की क्या होती है, वास्तविक वैल्यू होती है। वास्तविक वैल्यू को क्या कहा जाता है, डेटा लेबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 31 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। 31 के अंदर क्या पूछा गया, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, चैरिट, बिल्कुल ऑप्शन ए पे लिखा हुआ चैरिट हो जाएगा। गूगल मैप नहीं होगा, प्ले स्टोर पे नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ चैरिट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ एंड्रॉइड, ऑप्शन बी विंडोज फोन, ऑप्शन सी iOS। तो ये तीनों तो क्या होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं। तो नहीं कौन सा हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, क्योंकि यूनिक्स मोबाइल का नहीं होता, ये किसका होता है, ये किसका होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन है, यानी नेटवर्क जो होता है ब्लूटूथ वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो क्या लिखा हुआ ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ मेरे फ्रेंड्स किसकी श्रेणी में आ जाएगा, पैन की श्रेणी में आ जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जबकि इनकम टैक्स के संदर्भ में पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। ईपीडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली होती, एक जो खाद्य सामग्री को फ्रेंड्स प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो होता है तकनीकी होती है, और ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस मॉडल पेपर को पसंद किया होगा। मैं फ्रेंड्स आपके समक्ष अंतिम क्वेश्चन या आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद में ये अवश्य कमेंट करना कि आप इन 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। संध्या कंप्यूटर के जितने भी फैकल्टीज है उनके द्वारा ली गई क्लासेज को अवश्य देखें। और फ्रेंड्स आज आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स आप क्लास कुछ कारण की वजह से नहीं आई, आज फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे वो क्लास प्रॉपर आपके आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हम डालने की जरूर कोशिश करेंगे। 35 अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो देखिए पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और आप पासवर्ड भी रख सकते हैं। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। तो ये हम आपके समक्ष लेके आए थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकता है उन सभी का फ्रेंड्स आपको पूरी तरह से निचोड़ बताया जाएगा। मात्र 2 दिन भी फ्रेंड्स अभी रहे हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो एक बार विश्वास बनाए रखिए और इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आज के बाद में यानी जो भी आज के बाद में भी जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं 2 से 3 मॉडल पेपर और भी फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे क्वेश्चन की फ्रेंड्स सीरीज चलाएंगे। तो उन क्वेश्चन को अवश्य देखना, ताकि फ्रेंड्स आप 100% दावा करेंगे कि आप पास हो भी जाएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण करने की संध्या कंप्यूटर गारंटी लेता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, ऑल द बेस्ट।